हेलो क्लास सिक्स, वेलकम बैक। चैप्टर 4 इंटीजर और लेक्चर थर्ड आज सेकंड लेक्चर आपका है इस चैप्टर से रिलेटेड, जहाँ पर हमें सीखना है कि जो इंटीजर होते हैं क्या होते हैं। तो हमने कल सीख लिया था कि ज़ीरो यानी कि सारे के सारे जो वूल नंबर होते हैं और उनके नेगेटिव वो कुल मिला वो सभी के सभी क्या बनाते हैं फिर इंटीजर। उनका सेट को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। अब इंटीजर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? व्हाट इज़ नंबर लाइन? नंबर लाइन यानी कि एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर नंबर लिखे गए होंगे। तो बना लीजिए, हम एक लाइन लगा लेते हैं। लाइन स्केल के साथ लगाओगे। लाइन क्या होती है? जिसको हम आगे दोनों दिशाओं में क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि आगे बढ़ा सकते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, नंबर लाइन। अगर ये मान लीजिए आपकी एक क्या है, नंबर लाइन है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप कहीं पर भी ज़ीरो पुट कर सकते हो। ज़ीरो के बाद अब वन और टू भी वन भी आप अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी डाल सकते हो उसी नंबर लाइन के ऊपर। मान लो कि आप 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के बाद वन डाल रहे हो, यहाँ पे वन बोल रहे हो, तो अब ज़ीरो और वन तो आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लिया, लेकिन टू को आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जितनी डिस्टेंस ज़ीरो और वन के बीच में है उतनी ही डिस्टेंस वन और टू के बीच में होनी चाहिए। तो यानी कि टू कहाँ पर आएगा? अगर आपने एक सेंटीमीटर का गैप लिया है तो 1 सेंटीमीटर के गैप के बाद टू आ जाएगा, फिर 3, 4, 5 इस तरीके से आगे चलता रहेगा। तो ये 2, 3, 4, 5 ये एरो लगाना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि हम इसको आगे कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से -1 भी कहाँ पर आएगा? 1 सेंटीमीटर दूरी पर, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा -1, -2, -3, -1, -2, -3 इसी तरीके से आगे। तो देखिएगा जो अपनी कहाँ पर यहाँ ये कौन सा हाथ है अपना? राइट हैंड। अगर आप राइट साइड में आगे जा रहे हो तो इसका मतलब नंबर कैसे आएंगे? आपका इंक्रीज होता रहेगा। राइट साइड में अगर आप जाओगे तो नंबर क्या हो, देखो 0 के बाद 1 आया, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 इस तरीके से जब भी हम राइट साइड में जाएंगे तो इसका मतलब नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। राइट साइड में जाते समय इंक्रीज, और ठीक है। और जब आप लेफ़्ट साइड में जा रहे हो यानी कि आपकी डायरेक्शन ये है, अगर हम 5 से 4 की तरफ जाएंगे तो कम हो गया ना, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, 0 से -1, -1 से 2 और -2 से 3। तो क्या हुआ, जो ये यानी कि जब आप लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हो तो वहाँ पर नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिक्रीज़। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो संख्याएं लिखी पड़ी है उनमें सबसे बड़ी कौन है? 5, जो कि सबसे राइट में है। और सबसे छोटे कौन है जो यहाँ पे टोटल लिखे गए हैं उनमें से? -3। तो यानी कि जो जितना लेफ़्ट में होगा उतना ही वो छोटा होगा, और जो जितना राइट में होगा उतना ही वो बड़ा होगा। क्लियर? अब आपका जो क्वेश्चन है देखिएगा, नंबर लाइन इस तरीके से आप बनाओगे। अब आप वो क्वेश्चन के हिसाब से मान लीजिए, अगर आपको उसके ऊपर जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, आपका रिप्रेजेंट करना आपको एक तो -2 कहाँ पर है? ये रहा -2, तो इसको एक सर्कल लगा दो यहाँ पे छोटा सा, तो ये हो गया कि -2 हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन के ऊपर। लेकिन आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट ईच नंबर एंड इट्स अपोजिट, यानी कि जो नंबर दिया है उसको भी और उसका अपोजिट। -2 का अपोजिट कल सीखा था, -2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? +2। तो ये रहा आपका 2 प्लस में, तो इसको भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद 4 कहाँ पर है? ये रहा, लेकिन 4 का अपोजिट क्या है? -4, जो कि कहाँ पे आएगा? 3 से 1 सेंटीमीटर और दूरी पर, यानी कि इस पॉइंट पे। तो ये आ गया आपका -4। तो जो नंबर आपको दिए हैं उनके अपोजिट भी करने हैं, तो 4 का अपोजिट क्या हो गया? -4 हमने रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद -7, तो -7 जब इसी लाइन को आप आगे बढ़ाओगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? -7 आ जाएगा, तो उसको भी हम सर्कल कर देंगे। और -7 का अपोजिट क्या रहेगा? +7, तो उसको भी आप 7 लिख करके, यानी कि ऐसे नहीं लिखोगे, स्केल के साथ मेजर करके लिखोगे, तो मार्क करोगे फिर लिखोगे, तो उसको भी आप क्या कर दोगे? फिर
रिप्रेजेंट कर देना एक सर्कल लगा करके छोटा सा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करने हैं नंबर। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, विच नंबर डज ईच लेटर रिप्रेजेंट। आपको एक नंबर लाइन दी गई है क्वेश्चन नंबर 5 में इसी तरीके से, और मान लो कि वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये ए लिख दिया, यहाँ पर बी लिख दिया, यहाँ पे सी लिख दिया, यहाँ पे डी लिख दिया, यहाँ पर ए, और क्वेश्चन पूछा गया है कि विच नंबर ईच लेटर रिप्रेजेंट, यानी कि ए कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो ए कहाँ पे लिखा है, -4 के ऊपर, तो आप लिख दोगे कि ए रिप्रेजेंट कितना, -4। उसी तरीके से सी रिप्रेजेंट 0, डी रिप्रेजेंट -2, यानी कि वो जो भी आपको फिगर दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, राइट द इंटीजर कोरस्पॉन्डिंग टू लेटर ऑन। अब वहाँ पर 6th क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा है तो इसी टाइप का, बट थोड़ा सा डिफरेंस दिया गया है। क्या कि आपको एक नंबर लाइन दे दी गई, मान लीजिए कि आपकी नंबर लाइन आपको बना करके दी गई है वहाँ पे, वहाँ पे आपको सभी पे नंबर नहीं डाला गया, 0 पे नंबर डाल दिया, 2 पे डाल रखा है, वो जो नंबर है वहाँ पे वो इक्वल डिस्टेंस पे है यहाँ पे, यानी कि स्केल के साथ ही उन्होंने बिल्कुल इक्वल मेजर डिस्टेंस है यहाँ पे। हो सकता है अभी मैंने डायरेक्ट किया है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम एग्जैक्ट ना लिख पाऊँ, बट समझाने के लिए ही 0, 2, 4 उन्होंने लिख रखा है, और एक -4, ये आपको -4 पॉइंट दे दिया गया है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया है कि जहाँ पर लेटर लिखा गया है कोई भी, जैसे कि उन्होंने ABCDEFGHIJ यहाँ ऐसे लिख रखा है, मान लो कि इस पॉइंट पे उन्होंने आई लिख रखा है, तो आपको बताना है आई के कोरस्पॉन्डिंग लेटर नंबर कौन सा है। तो आप लिखोगे कोरस्पॉन्डिंग नंबर टू आई के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा, आप काउंट कर लीजिए, 0, -1, -2, क्योंकि राइट में आएंगे तो 0 के बाद क्या आता है, माइनस में आना शुरू हो जाता है, -1, -2, -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो इस तरीके से आई के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 6। कोरस्पॉन्डिंग नंबर टू आई इज 6, या फिर 6 इज द कोरस्पॉन्डिंग टू द आई, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो। इसी तरीके से बाकी जो भी वहाँ पे लिखे गए हैं सभी का आपको बताना है, ABCDEFGHIJ तक वहाँ पर आपको दिया गया है, तो सभी का आपको बताना है, ठीक है, बता दीजिएगा। इस तरीके से आप बाकियों के लिए भी लिखोगे, क्लियर। तो उसके बाद आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको मैं दोबारा बता दूं कि देखिएगा, मैंने बताया था कि राइट साइड में जब आप जाते हो तो नंबर बड़ा हो जाता है, लेफ़्ट साइड में जाते हो तो नंबर छोटा होता रहता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि -4 जो है -3 से कौन सी साइड में है, राइट में है ना, तो इसका मतलब कौन छोटा है, -4। वैसे तो आपको अगर बोल दिया जाए कि -4 और -3 में से कौन बड़ा है, आप सोचोगे कि -4 बड़ा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। माइनस के केस में सीन उल्टा हो जाता है, यानी कि कौन बड़ा है, -4 और -3 में से -3 क्यों बड़ा है, क्योंकि ये किस साइड में है, राइट साइड में, और जब भी राइट साइड में हम जाते हैं तो नंबर क्या होता है, इंक्रीज, यानी कि बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू उसके जो लेफ्ट में चीज़ लिखी गई है, ठीक है। उसी तरीके से -100 और -99 में से कौन बड़ा होगा, -99, या फिर -100 और 1 में से कौन बड़ा है, 1, क्योंकि माइनस वाले राइट में हैं, 1 जो है प्लस की, अगर 1 की बात करें तो -100 की कंपैरिजन में वो लेफ़्ट में है, तो लेफ़्ट वाली चीज़ें, सॉरी उल्टा बोल दिया, जो -100 होगा वो लेफ़्ट में होगा, और जो 1 है वो उसकी कंपैरिजन में राइट में है, और राइट वाली चीज़ें इंक्रीज, यानी कि इंक्रीज्ड बढ़ती रहती हैं, और यानी कि जो राइट में चीज़ें हैं वो बड़ी हैं एज़ कम्पेयर टू जो लेफ़्ट में चीज़ें हैं उनकी, यानी कि नंबरों की अगर हम बात करें नंबर लाइन के ऊपर तो, ठीक है। उसके बाद है आपका 8th क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, पॉइंट दिए गए हैं उनका ग्राफ बनाना है, यानी कि एक नंबर लाइन बनानी है, और जो भी पॉइंट दिए गए हैं
वो पॉइंट वहाँ पर आपको बनाने हैं नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है, एक ही नंबर लाइन के ऊपर। तो बिल्कुल सिंपल है इन्हीं की जैसा नंबर लाइन बनाना, 0 1 2। बस ध्यान रखना है कि जो गैप होगा वो बिल्कुल सेम रहना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, बेटर क्या रहेगा कि जो गैप जो है वो हर बार कितना रख लो आप, 1 सेंटीमीटर का रख लो या फिर 0.5 सेंटीमीटर का रख लीजिए स्केल के साथ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग इंटीजर ऑन नंबर लाइन। तो 9 के आपके 4 पार्ट है, 4 पार्टों के लिए अलग अलग से आपको क्या लगानी है, नंबर लाइन लगानी पड़ेगी। जिसमें से एक पार्ट, पहला पार्ट है जिसपे आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, फ्रॉम -4 to 4, यानी कि हम एक नंबर लाइन लगाएंगे और उसके ऊपर क्या रिप्रेजेंट करना है आपको, फ्रॉम, कहाँ, फ्रॉम यानी कि यहाँ से, कहाँ से, -4 टू कहाँ तक, 4, -4 से लेकर के 4 तक के सारे नंबर आपको रिप्रेजेंट करने हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर देखिएगा स्केल का यूज़ करके लगाओगे आप, 1 2 3 4 5, इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 -5। मैं बार बार बता रहा हूँ ये गैप सेम होना चाहिए और आप डायरेक्ट नहीं करोगे, विदाउट द हेल्प ऑफ स्केल आप इसको नहीं बनाओगे या फिर पॉइंट्स नहीं रिप्रेजेंट करोगे, आप स्केल की सहायता से ही इन नंबरों को लिखोगे, ठीक है। ये गैप जो होगा वो स्केल की सहायता से लोगे। तो अब हमें कहाँ से कहाँ दिखाना है, -4 to 4, तो दिखा दीजिए, ये रहा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, या फिर ये लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, यानी कि जो भी उन्होंने पूछा है वही चीज़ें आप लिख दो बस, ठीक है। और ये आप पेंसिल के साथ बनाओगे। उसके बाद एक है बिटवीन -8 एंड -2, यानी कि बिटवीन क्या होता है, बीच में, -8 एंड -2। तो -8 और -2 के बीच में हम कैसे बनाएंगे, नंबर लाइन बनाओगे। तो -2 कहाँ पर होगा, एक बार 0 तो आप दिखा देना, फिर ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2 से लेकर के आपको कहाँ दिखाना है, -8, इनके बीच में। तो -3 -4 -5 -6 -7 -8, इस तरीके से दिखा दीजिए। तो ये आपकी हो जाएगी। भाई हमने कौन से नंबर दिखा दिए, बिटवीन -2 एंड 8। हाँ, उससे पहले एक 0 दिखाना का ज़रूरी होता है, ठीक है। हर नंबर लाइन में आप 0 को ज़रूर दिखाओगे। उसके बाद एक है लेस देन -2 बट ग्रेटर देन -7। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, नेक्स्ट आपको बोला गया है कि लेस देन -2 ग्रेटर देन -7, यानी कि -7 से तो ग्रेटर यानी कि बड़े होने चाहिए और -2 से छोटे। तो -7 से बड़ा कौन सा होता है, एक -6, राइट, क्योंकि -6 जो हो कहाँ पर होगा, राइट साइड में होगा एज कम्पेयर टू -7। तो -6 -7 से बड़ा है। तो -7 से बड़े नंबर आप अगर लिखना शुरू करोगे तो -6 -5 -4 -3 इस टाइप से लिखोगे, आगे -2 आएगा, लेकिन लेस देन -2 और -2 से छोटे होने चाहिए, यानी कि फिर वो कौन से नंबर आ गए, जो -7 से तो बड़े हैं और -2 से छोटे हैं। तो वो कौन कौन से हो गए, -6 -5 -4 -3। नेक्स्ट तो कौन सा आ जाएगा, -2, वो तो 2 के बराबर हो जाएगा ना। तो आपको लेस देन -2 और ग्रेटर देन 7 दिखाना है, तो नंबर लाइन के ऊपर इन पॉइंटों को दिखा दीजिए नंबर्स को। हाँ, हर एक नंबर लाइन के ऊपर आप 0 ज़रूर दिखाओगे, ठीक है। सो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 4A होती है कंप्लीट। बाकी हम कल करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।